स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर निदेशक भर्ती 2022 के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब से इसकी फाइनल आंसर की जारी हुई है तब से कोर्ट में इसकी आंसर की को लेकर याचिका लगाई जा चुकी है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेपर 2 में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन अभी भी ऐसे हैं जिन पर याचिका लगाई गई है, क्योंकि बोर्ड ने जब इन क्वेश्चन पर फाइनल आंसर की निकाली थी तब उसमें कुछ क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, जबकि वो क्वेश्चन बिल्कुल सही थे। साथ ही कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन गलत तरीके से चेंज किए गए थे, यानी कि जो सही रूप में उसका आंसर होना चाहिए था उसकी जगह किसी दूसरे ऑप्शन को सही विकल्प मान लिया गया था। तब से अभ्यर्थियों ने यहाँ पर याचिका लगानी शुरू की है, क्योंकि काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो क्राइटेरिया था 40% का उससे 2 या 3 नंबर कम है। तो उन्हें ये पूरी उम्मीद है कि अगर ये क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो वे ज़रूर सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर लगभग 30% सीटें अभी भी खाली हैं और इन्हीं सीटों को लेकर संघर्ष भी जारी है और कोर्ट में भी इस पर याचिका लगाई जा चुकी है। तो यहाँ पर पूरी उम्मीद है कि इन क्वेश्चन को सही रूप से सही किया जाएगा जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा, यानी कि कोर्ट का फैसला आने के बाद एक बार फिर से परिणाम जारी हो सकता है। इसकी पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर आपका परिणाम फिर से जारी होगा और ऐसा आपको जल्द देखने को मिलेगा। आने वाले 15 से 20 दिन में इस पर कोई ना कोई फैसला आपको ज़रूर दिखाई देगा। साथ ही जो संघर्ष शुरू है 30% सीटों पर, उस पर भी फैसला आपको जल्द जो है देखने को मिल सकता है। लेकिन ये लड़ाई काफ़ी लंबी चल सकती है, फिर भी आपको इस पर फैसला जल्द ही देखने को मिलेगा। वही अगर हम बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं पेपर 2 में और एक क्वेश्चन ऐसा है पेपर 1 में जिन पर याचिका लगाई गई है। अगर पेपर 2 के 3 से 4 क्वेश्चन में से कोई भी 3 क्वेश्चन अगर कोर्ट के द्वारा सही कर दिए जाते हैं, यानी कि कोर्ट के फैसले के बाद अगर बोर्ड उन पर सही रूप से आंसर की जारी करता है, तो यहाँ पर काफ़ी अभ्यर्थियों को फ़ायदा होगा। तो अनुमान इतना है कि लगभग जो 37 नंबर से अधिक है, यानी कि 37 से 40 के बीच में है, कुछ अभ्यर्थी 37 पॉइंट है, कुछ 38 है, कुछ 39 है, तो उन सभी के लिए यहाँ पर उम्मीद है कि वो यहाँ पर सेलेक्ट हो सकते हैं और ये पूरी उम्मीद है कि उनके सेलेक्ट होने के चांस हैं। ठीक है, तो जिनके भी 37 से प्लस नंबर है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा अभी भी चांस है कि वो यहाँ पर अभी भी सिलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि कोर्ट का फैसला यहाँ पर याचिकाकर्ताओं के पक्ष में ज़रूर जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन को गलत तरीके से डिलीट किए गए थे। तो यहाँ पर काफ़ी अभ्यर्थियों को फ़ायदा होने वाला है। अगर हम बात करें कि इतने कैसे अभ्यर्थी हो सकते हैं, यानी कि कैसे इतने अभ्यर्थी हैं जो 37 से 40 के बीच में हैं, तो अभी तक इतना ही अनुमान है जितना मैंने अपने आसपास से भी पूछा है, अभ्यर्थियों से बात की है, तो काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि 39, 38 और 37 नंबर पे हैं। अगर हम मान के चले लगभग आपको 1000 स्टूडेंट और मिल जाएंगे, यानी कि 37 से 40 के बीच में लगभग अभी भी 1000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 37 से 40 नंबर के बीच में है। तो कोर्ट के फैसले के बाद जब बोर्ड फिर से रिजल्ट जारी करेगा तो लगभग आपको 1000 अभ्यर्थी यहाँ पर और देखने को मिल सकते हैं, यानी कि जो सीटें अभी खाली हैं उनमें कमी आ सकती है। ठीक है, लगभग 30% सीटें खाली है, तो वहाँ पर भी आपको कमी देखने को मिलेगी। वही अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो एक तरीके से अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद सीटें और भी खाली होती हैं, तब भी आप यही मान के चलिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी लगभग यहाँ पर 30% सीटें खाली रहने वाली हैं, यानी कि रिज़ल्ट दोबारा भी आता है फिर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी सीटें खाली होगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लोगों के जो फाइनल ईयर का रिज़ल्ट है ये काफ़ी लेट आया है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम यहाँ पर जून में हो गए थे, फॉर्म यहाँ पर मार्च में भरे गए थे, तो 3 से 4 महीने में ही यहाँ पर एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ पर जो फाइनल ईयर में थे उनके रिज़ल्ट अभी तक नहीं आए हैं। काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट है उसमें दिक्कत है, यानी कि वो उन्हें अभी तक नहीं मिला है। एग्ज़ाम हो चुके हैं पर रिज़ल्ट अभी तक नहीं आए हुए हैं। साथ ही काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनके कास्ट सर्टिफिकेट में भी उन्हें दिक्कत होती है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर किया जाता है। तो आप यहाँ पर ये मान के चलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी यहाँ पर 30% सीटें खाली रहने वाली है और इन्हीं 30% सीटों को लेकर शिथिलता की मांग चल रही है, इन्हीं 30% सीटों को लेकर है। तो अभी तक तो आपको यही मानना है कि अभी भी आपके नंबर बढ़ने हैं। ठीक है, जिनके भी 37 से 40 के बीच में है वो क्राइटेरिया को पास कर जाएंगे और जो भी 35 से है उससे कम है वो आराम से यहाँ पर 36-37 तक पहुँच सकते हैं। तो उनके भी एक तरीके से सिलेक्शन होने का चांस बनता है, क्योंकि अगर शिथिलता को लेकर जो संघर्ष जारी है उसको देखते हुए सरकार या बोर्ड का फैसला भी आपके पक्ष में आ सकता है। तो अभी भी काफ़ी उम्मीदें हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के इस एग्ज़ाम से। तो वही अगर हम बात करें कुछ अभ्यर्थियों के बाहर होने का भी अनुमान है, यानी कि अगर इन क्वेश्चन को सही किया जाता है तो काफ़ी अभ्यर्थी, यानी कि काफ़ी तो नहीं लेकिन कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर बाहर भी हो सकते हैं। इनकी संख्या काफ़ी कम होगी, क्योंकि जो क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं जिनका ऑप्शन बदला गया वो अधिकतर अभ्यर्थियों के सही थे। ठीक है, तो नुकसान उन्हें ही देखने को मिला है। तो यहाँ पर अगर इन क्वेश्चन को लेकर कोई फैसला आता भी है तो बहुत ही कम ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि इससे बाहर होंगे,
यानी कि जो पहले सेलेक्ट हो गए हैं उनसे बाहर होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी कम होगी। तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप जो सेलेक्ट हो चुके हैं तो आपको अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने हैं, क्योंकि बाद में आपको समय काफ़ी कम मिलने वाला है। तो एक तरीके से अगर रिज़ल्ट आ जाता है, यानी कि दोबारा अगर रिज़ल्ट आ जाता है, तो उसके 15 दिन बाद आपका डीवी का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। तब आपका समय काफ़ी कम लगेगा। दोबारा परिणाम आने के बाद 15 दिन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी हो जाएगा। तो आपको इसलिए अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने हैं। और शिथिलता को लेकर भी सरकार या बोर्ड के द्वारा निर्देश जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे कि शिथिलता दी जा रही है तो किस प्रकार दी जा रही है, यानी कि किस पैटर्न पे शिथिलता दी जा रही है, क्या क्राइटेरिया को कम किया जा रहा है या फिर कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स, जैसे कि हमने पहले ही बात की थी कि पेपर 2 में सभी अभ्यर्थियों को, यानी कि जो सिलेक्ट हो गए हैं उन्हें भी और जो नहीं हुए हैं उन्हें भी 5-5 अंक एक तरीके से एक्स्ट्रा दे दिया जाए, क्योंकि पेपर काफ़ी हार्ड बनाया गया था। तो इसको देखते हुए बोर्ड 5 नंबर एक्स्ट्रा दे सकता है या फिर नेगेटिव मार्किंग को हटा सकता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग को हटाया जाए। तो यहाँ पर इन चीज़ों को, यानी कि कुछ पैटर्न को यहाँ पर अपनाते हुए अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया जा सकता है, जिससे कि सीटें खाली नहीं रहे। सीटें जो है वो खाली नहीं रहे, इसका मतलब ये है कि आगे नई भर्ती कब आएगी ये अभी तक पता नहीं है कि विज्ञप्ति कब जारी की जाएगी। तो अभ्यर्थियों की यही मांग है कि भाई बड़ी मुश्किल से यहाँ पर जो है भर्ती निकाली गई है तो उसे कंप्लीट किया जाए। क्राइटेरिया में ज़्यादा कमी नहीं करते हुए फिर भी इतनी की जाए कि यहाँ पर सीटें भर दी जाए, ठीक है। उसके लिए ज़्यादा क्राइटेरिया कम करना नहीं होगा, लगभग 35% भी अगर क्राइटेरिया कर दिया जाएगा तो भी आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सीटों से ज़्यादा अभ्यर्थी आपको मिल सकते हैं। यही मांग जो है अभ्यर्थियों की बोर्ड से है और इस पर भी जो है सरकार या बोर्ड जल्द ही निर्देश जारी कर सकता है। तो ये था हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, इसमें दी गई जानकारी अगर आपको ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही जो भी आपकी राय है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।